यार अब फल धक्का धुकी नहीं छोड़ आईडी एक बार पहले ए बाबू पहले हाँ हाँ हो गई सेट हो गया हाँ चला बोला का पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कह रहे हैं कि इतना प्रधानमंत्री अपमानित होते हैं तो एक अपमान मंत्रालय ही बना लीजिए। प्रियंका गांधी कह रही है। देखिए अरे यार ही कौन मतलब है राजनीति में वरिष्ठ और ऐसे प्रधानमंत्री जिनको पूरे विश्व के बड़े बड़े खिताब मिले गए, विश्व के बड़े नेता ट्रम्प से लेके कोई ऐसा नेता नहीं जो उनको सम्मान आदर नहीं करता। 140 करोड़ की आस्था के केंद्र हैं, उनके लिए ऐसी बातें घोर निंदनीय है और मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ। सदन में आपने समोसा का मुद्दा उठाया था, इस पे खेसारी लाल कह रहे हैं कि वो समोसा भिंडी और मुरई से ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। देखा हो अब लोग के नहीं मालूम हो मुद्दा रहल तेल पर उसकी क्वालिटी पर। अब ये लोग अभी नीरज ये लोगों पे देखा बोला बिना हमारा एनर्जी वेस्ट हुई। काहे कि इन लोगों के भी मालूम बा कि भैया का बाड़न भैया का कैलन। गोरखपुर में आके सब लोग शूटिंग करते हैं, यही लोग आके जो बोल रहे हैं तो आप लोग अभी छोड़ देखा ही खेला खेली चलत रही। ये सब लोगों को पता है कि भाजपा क्या है, इन लोगों को पता है कि लोग बुरी तरह हार रहे हैं, इनको पता है कि विकास जीत रहा है और विकास जब जीतता है तो ऐतिहासिक शंखनाद होता है। 14 नवंबर के बाद बिहार एक ऐसा ऊंचाई धारण करेगा जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो हम आज आप लोगों को बता दे रहे हैं, हर बिरादरी के गोड़ छू के हम सांसद गोरखपुर रवि किशन प्रणाम करके बोलत है। हम चूंकि सभा कर रहे हैं, आंखों देखी देख रहे हैं, जनता मोदी जी चिल्ला रही है। हर माँ बोल रही है हम जेकर खाई वह का गाई, जे हमके देता हम वह के वोट देम। और वो बाड़न मोदी जी और नीतीश बाबू। लालू जी आज चुनाव सभा में हर हर महादेव। सर जेल से बाहर है सर, लालू जी जा रहे हैं। रवि भैया लालू जी नहीं बोलते हैं सर, वो मछली मारते दिख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी बिहार की तस्वीर बदली है, इनको एहसास नहीं है। ये डुबकी लगा रहे हैं। अरे तालाब भी हम ही बनाए, मत्स्य पालकों के जीवन की दशा में बदलाव हमने किया, मछली में हम आत्मनिर्भर बना दिए। तो डुबकी लगाते रहिए आप, लेकिन बिहार के मत्स्य पालक जानते हैं कि ये डुबकी केवल राजनीति में नाटक के अलावा कुछ भी नहीं। मैम प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री से ही अपमानित हो रहे हैं तो एक अपमान मंत्रालय क्यों नहीं खोल लेते हैं। से कहिएगा रफ्तार पकड़ चुकी बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। भैया इधर भैया बहुत दूर है। लालू यादव की सड़क पर निकल गए हैं, जेल से बाहर हैं और चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। बीमार का तबीयत खराब है। देखिए इस बात की चिंता हम लोगों को रही है। उनकी उम्र को देखते हुए हम लोग इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, पर ये चिंता का विषय ज़रूर रहा है। देखिए कानून सबके लिए एक बराबर है और एक बराबर होना भी चाहिए। आपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए आप बाहर हैं, ऐसे में कभी आप परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं, कुछ तस्वीरें आपकी खेलते कूदते दिख जाती है लोगों के साथ, प्रचार में आप जा रहे हैं, नामांकन में आप जा रहे हैं, दूसरों के यहाँ भोज निमंत्रण में आप जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सारे कार्य कर पा रहे हैं, देखिए मैं कतई उनकी उम्र है,
और उम्र की वजह से यकीनन तकलीफें होंगी, पर ऐसे में जिस विषय को आपने आधार बनाया, कानून की धाराओं का दुरुपयोग करना भी अपने में एक अपराध है। अगर कानून की कुछ धाराओं का आपको लाभ मिल रहा है तो उसका नाजायज़ इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। पर वो खुद जानकार हैं, अनुभवी हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं, या मुझे इस बात का भी संतोष है कि संभवतः अब उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अपमान मंत्रालय खोल ले प्रधानमंत्री, अगर उनका इतना अपमान हो रहा है तो। अरे मेरी समझ के परे इन सारी बातों से प्रधानमंत्री जी पे ये टिप्पणियां कर करके उनके भाई साहब बोलेंगे कि भाई वो नाचने के लिए तैयार हैं, जबकि नाचते गाते के वीडियो उन्हीं के साथी दल के नेताओं के आपको मंचों पर भी दिख जाएंगे, सड़कों पर भी दिख जाएंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करने का क्या मतलब है? इससे बिहार या बिहार की जनता का क्या लेना देना? घेरिए ना हमें नीतियों पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, बोलिए कि केंद्र सरकार विफल रही इन जगहों पे, बोलिए बिहार सरकार विफल रही इन जगहों पे, पर इस तरीके से अगर आप कीजिएगा तो ये गलत है ना व्यक्तिगत टिप्पणी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। एक सवाल